नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉकी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनेंस फादर में। आज है 2 जुलाई, थर्सडे का दिन है और मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूं इंडिया की लीडिंग प्राइवेट बैंक के बारे में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं HDFC बैंक के बारे में। अगर आपने इस बैंक में माल लेके रखा है तो मुझे लगता है कि आपको अभी सावधान हो जाना चाहिए। चलिए अपनी बातचीत को शुरू करता हूँ इस बैंक के रिटर्न्स की प्रोफाइल के साथ। एक दिन में अगर आप इसकी रिटर्न की प्रोफाइल देखें तो एक दिन में आप यहाँ पे देख पाएंगे ये 0.37% की अपवर्ड रिटर्न शो कर रहा है। और मैं अगर एक हफ्ते की बात करूं तो एक हफ्ते में ये लगभग 6% ऊपर है, 5.90% एग्जैक्टली। और अगर मैं एक महीने की बात करूं तो एक महीने में ये 8.87% अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है। और वही अगर मैं ईयर टिल डेट की बात करूं, मतलब 2020 की शुरुआत से आज तक के रिटर्न का, तो ये 14.32% नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। और अगर मैं एक साल की बात करूं तो एक साल में आप यहाँ पे देख पाएंगे एक साल में ये 12% की नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। और 3 साल की बात करूं तो 3 साल में इसका जो रिटर्न का प्रोफाइल है वो लगभग 32% की रिटर्न की प्रोफाइल है इसकी। और यहाँ पे अगर मैं 10 साल की रिटर्न की बात करूं तो 10 साल में ये लगभग 470% की रिटर्न दे चुका है आपको। मतलब 10 साल में अगर आप देखें तो आपका पैसा लगभग 5 गुना कर दिया है इस बैंक ने, जो कि एक मार्केट लीडर होते हुए भी काफी अच्छा रिटर्न है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आपका नजर डलवाना चाहूंगा एक बार। अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालें तो प्रोमोटर्स के पास 26% की स्टेक है, FIIs के पास 36.68% की स्टेक है, म्यूचुअल फंड्स के पास 15% की स्टेक है और इंश्योरेंस कंपनीज के पास 3% से ज्यादा का स्टेक है। अगर आप सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें 55% से ज्यादा की होल्डिंग बना के रखे हुए हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 15.21% की स्टेक में। मेजॉरिटी शेयर होल्डर यहाँ पे FIIs है और प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है इसमें गिरवी रखे हुए कोई भी शेयर की कोई समस्या नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ तो 40 स्कीमों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखी है। और अगर FIIs की होल्डिंग की बात करूँ तो 1272 FIIs ने 36% से ज्यादा की होल्डिंग इसमें बना के रखी है। प्रोमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग HDFC और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखें तो 11.3% की स्टेक में इंडिविजुअल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है। एक नजर इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे डलवाना चाहूंगा मैं। अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे ध्यान दें तो ये स्टैंडअलोन क्वार्टरली रिजल्ट है मार्च 2019 वर्सेस मार्च 2020। एक बैंक की रिटर्न की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसमें जो अर्निंग होगा ये इंटरेस्ट के बेसिस में होगा। तो मार्च 2019 में जो फिगर था 26,333 करोड़ का, वो मार्च 2020 में हो गया है 29,885 करोड़ का फिगर। लगभग 13% से ज्यादा का जंप हम लोगों को इंटरेस्ट अर्न में दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 10,843 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2020 में 12,958 करोड़ का हो गया था। लगभग 20% की जंप हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। और अगर NPS की बात करूं, नेट NPS की बात करूं तो नेट NPS में आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि अच्छी खबर है। 0.39% से ये गिर के 0.36% हो गया है नेट NPS। और अगर ग्रॉस NPA की बात करूं तो ग्रॉस NPA में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी खबर है मैं मानता हूं एक बैंक के हिसाब से। ग्रॉस NPA में आपको गिरावट देखने को मिलेगी 1.36% से गिर के ये 1.26% में आ गया है ग्रॉस NPA। मतलब 0.10% की इसमें गिरावट है ग्रॉस NPA में। और नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट में आप यहाँ पे देख पाएंगे 5,885 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस साल बढ़ के हो गया है 6,927 करोड़ का। लगभग 18% की जंप हम लोगों को नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। चलिए इसके प्राइस मूवमेंट पे एक नजर डालते हैं और उस पॉइंट पे आते हैं कि किस लिए मैंने बताया कि आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर आप इसके प्राइस मूवमेंट को ध्यान दें तो 1 जनवरी 2020 से मैं अपनी बातचीत को शुरू करूंगा और यहाँ पे मैंने 1 डे का चार्ट लगाया हुआ है। 1 जनवरी 2020 को इसने हाई बनाया था 1278 रुपए का। इसके बाद इसमें तेजी बनी रही और 20 जनवरी 2020 आते आते इसने हाई बना दिया था 1305 रुपए का। 20 जनवरी 2020 के बाद इसमें गिरावट चालू हुई और 24 मार्च 2020 आते आते इसने लो बना दिया 738 रुपए का। अगर आप 20 जनवरी के हाई से 24 मार्च के लो को कंपेयर करें तो 20 जनवरी के हाई से इसमें लगभग 567 रुपए की गिरावट थी। और अगर आप प्रतिशत में देखें तो 43.44% की इसमें गिरावट थी। लेकिन 24 मार्च 2020 के बाद सिचुएशन काफी ज्यादा सुधरते हुई दिखी और आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं 2 जुलाई 2020 को, जब इसने हाई बनाया था 1111 रुपए का।
अगर आप 24 मार्च के लो से आज के हाई का कंपैरिजन करें तो आपको एक रैली देखने को मिलेगी, जो कि अगर रुपीस में होगा तो 373 रुपये का होगा, और अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो 50% से ज्यादा का रैली आपको दिखाई देगा। और मैं जिस पॉइंट के बारे में आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं वो है ये लाइन जिसको मैं जिगजैग कर रहा हूं। ये है इसका 200 डेज ईएमए का लाइन, जो कि कैलकुलेट होके आ रहा है 1068 रुपए के ऊपर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 200 ईएमए का लाइन है ये, जो कि कैलकुलेट होके आ रहा है 1068 रुपए के ऊपर। 200 डे के ईएमए को तो इसने क्रॉस कर लिया था कल बीते हुए दिन 1 जुलाई को ही, लेकिन आज इसने 200 दिनों के ईएमए के ऊपर ही अपना जर्नी शुरू किया। डे का जो जर्नी था और खत्म भी 200 दिनों के ऊपर ही किया। तो मुझे लगता है कि आपको अपना स्टॉप लॉस ऊपर खिसका के 200 दिनों के ईएमए के ऊपर लाके खड़ा कर देना चाहिए, जो कि है 1068 रुपए के ऊपर। अगर किसी कारण से मार्केट में कोई भी कमजोरी आती है, जैसे कि आपको पता ही है कि मार्केट अभी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तो कमजोरी कभी भी आ सकती है। तो अगर ये बैंक नीचे की तरफ अपना प्राइस के मूवमेंट को शो करता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको भी इस बैंक के प्राइस के साथ साथ नीचे आना चाहिए। चलिए चार्ट में अगर प्राइस का मूवमेंट देख ही रहे हैं तो आरएसआई पे भी एक नजर डालते हैं कि आरएसआई क्या कह रहा है। अगर आप चार्ट में आरएसआई का नंबर देखें, चार्ट में आरएसआई का नंबर जो निकल के आ रहा है वो 66 के ऊपर आ रहा है, जो कि प्राइस में स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है। तो मैं किसी भी तरीके का बिकवाली का सजेशन तो यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसमें बने रहे, लेकिन अपना स्टॉप लॉस जो है उसको आप फिक्स कर लीजिए 200 दिनों के ईएमए के ऊपर। चलिए एक बार प्राइस की फोरकास्टिंग पे एक नजर डालते हैं। प्राइस की फोरकास्टिंग देखने के लिए हम लोग tickertap.in पे आए हैं, और यहाँ पे जो प्राइस का फोरकास्टिंग निकल के आ रहा है वो जून 2021 के लिए है, जो कि 1 साल आगे के लिए है। प्राइस फोरकास्टिंग का 3 चरण है, एक हायर साइड है, एक लोअर साइड है और एक मीडियम साइड है। हायर साइड में जो प्राइस निकल के आ रहा है वो 1550 रुपए के ऊपर निकल के आ रहा है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 43% ऊपर की तरफ शो कर रहा है। और अगर लोअर साइड में देखें तो लोअर साइड में जो प्राइस निकल के आ रहा है वो 750 रुपए के ऊपर निकल के आ रहा है। वुड यू बिलीव 750 रुपए। आज इसने हाई बनाया था 1111 रुपए का, और प्राइस के फोरकास्टिंग में इसमें जो लो साइड दिखाई दे रहा है वो 750 रुपए का है। तो लोअर साइड में जो प्राइस निकल के आ रहा है वो करंट मार्केट प्राइस से लगभग 31% डाउन साइड शो कर रहा है। इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो 200 दिनों के ईएमए के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लोअर साइड जो यहाँ पे शो हो रहा है वो 750 रुपए के ऊपर हो रहा है। और प्राइस मूवमेंट का जो मीडियम साइड है, मतलब हायर साइड और लोअर साइड का एवरेज जो साइड है, वो प्राइस निकल के आ रहा है 1200 रुपए के ऊपर, जो कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 11% ऊपर की तरफ शो हो रहा है। चलिए अभी एनएससी के वेबसाइट में देखते हैं आज इसमें कारोबार कैसा हुआ। अगर आप एनएससी के वेबसाइट में इसके कारोबार के डिटेल्स देखें, आज मैं बात कर रहा हूँ 2 जुलाई 2020 को। आज इसका चार्ट के ऊपर जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो 1091 रुपए के ऊपर था, और क्लोजिंग हुई थी 1089 रुपए के ऊपर। लो बनाया था आज इसने 1085 रुपए के ऊपर, और हाई बनाया था 1111 रुपए के ऊपर। ओपनिंग हुई थी आज 1090 रुपए के ऊपर, और इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 1084 रुपए के ऊपर इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी। सिक्योरिटी वाइज अगर आप डिलीवरी की पोजीशन देखें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे आज क्वांटिटी ट्रेड हुई है 1,84,77,248 शेयर की, और डिलीवरेबल क्वांटिटी है लगभग 59,83,962 शेयर की। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी अगर आप देखें तो लगभग 32% से ज्यादा का डिलीवरी इसमें उठाया गया है। मतलब अगर आप नंबर के हिसाब से देखें तो हर 10 में से सिर्फ 3 शेयर का ही डिलीवरी उठाया गया है, जो कि एचडीएफसी बैंक के हिसाब से काफी अच्छा फिगर है मुझे लगता है। इस वीडियो में मैंने आपको सजेस्ट किया कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो 200 दिनों के ईएमए के ऊपर आ जाना चाहिए, और किसी कारण से अगर प्राइस में किसी भी तरीके की कोई कमजोरी आती है तो आपका जो प्राइस है वो नीचे लुढ़क के नहीं जाना चाहिए, और आपको टेम्पररी बेसिस पे इस स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए स्टॉक रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए।